हम लोग अब दूसरे पाद में आ गए हैं पातंजल योग सूत्र के। साधन पाद समाधि पाद कंप्लीट हो गया है। साधन पाद में जो शुरुआत होती है, ये हमें याद रखना है कि साधन पाद की शुरुआत क्रिया योग से होती है। और क्रिया योग को कहा गया है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, यानी तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहा गया है। तो कई बार सवाल सीधे आ जाता है कि इनमें से 5 दे दिया जाएगा, इनमें से क्रिया योग के अंतर्गत कौन सा आता है। और तो मान लीजिए 3 में से 2 ही दिया गया, तप और स्वाध्याय ही दिया गया और बाकी 3 4 क्लेश या कुछ और दे दिया गया। तो हमें ये सूत्र अगर याद रहेगा, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है, तो हम जल्दी से उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब सवाल है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्या होता है। तप का होता है, ये एक तो ये इससे भी संबंधित सवाल आता है, क्रिया योग किनसे संबंधित है, यम से, नियम से, आसन से, प्राणायाम से। तो नियम जो 5 बताए गए हैं उसमें से लास्ट के जो 3 हैं तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ही है, यानी कि क्रिया योग जो है नियम का अंतिम 3 अंग ही क्रिया योग है। अब इसमें तप किसको कहते हैं। तप का तात्पर्य होता है जो कठिन से कठिन परिस्थिति हो उसमें भी अपने सत्कर्म को, अच्छे कर्म को नहीं छोड़ना, यही तप है। यानी कि शरीर से मन और वचन तीनों तरह से शुभ कर्म में लगे रहना अपने काम के प्रति, ये तप है आपका। स्वाध्याय होता है मोक्ष के स्वरूप और साधन को बताने वाले जो शास्त्र होते हैं, जिसमें कि आपके मोक्ष के बारे में, आत्मा और पुरुष के बारे में जिसमें चर्चा की गई है, उस ऐसे जो शास्त्र हैं उसको पढ़ना और उसको पढ़े हुए का फिर पालन करना, ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय में जो कहा गया है कि अपने अंदर का अपना अपने बारे में अध्ययन करना, तो वो उसी में सम्मिलित है कि अपना मतलब क्या, मैं मतलब आत्मा। आत्मा जो है अविद्या की वजह से इस शरीर में मौजूद है, तो यही जो है हमारे दुख का कारण है। तो स्वाध्याय आ गया। ईश्वर प्रणिधान में आता है सब कुछ ईश्वर का ही है, ये सबसे बड़ा सच है। इस सच को जानकर हर कर्म को उनको समर्पित कर देना, उनके निमित्त मान कर चलना ही ईश्वर प्रणिधान है। लेकिन ध्यान रखें, इसमें बुरे कर्म नहीं आते। जब हम ये मानते हैं सब कुछ ईश्वर का है, मैं भी ईश्वर का हूँ, सारे कार्य ईश्वर के लिए हो रहे हैं, तो गलत कार्य हमसे होगा ही नहीं। तो ये 3 चीजें हैं, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन तीनों का अभ्यास ही क्रिया योग है। अब कहा गया है क्या योग के फल। अब क्रिया योग करने से क्या होगा, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। देखिए पहले वाले से भी पूछे जाते हैं और इससे भी पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चन मैंने जो नेट जेआरएफ में पूछा गया वो भी नीचे लिखा हुआ है। क्रिया योग का फल क्या है। समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थश्च, यानी कि क्रिया योग करने से, क्रिया योग का अभ्यास करने से समाधि की भावना आती है, यानी कि समाधि की सिद्धि होती है। दोनों तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, समाधि भावनार्थ भी दे दिया जाता है या समाधि सिद्धि भी दे दिया जाता है। तो क्रिया योग से 2 चीजें होती है, समाधि की सिद्धि होती है और क्लेश कमजोर हो जाता है, क्षीण हो जाता है, खत्म नहीं होता है। क्लेश तनु का अर्थ है क्लेश आपका कमजोर हो करके, बहुत एक मरा हुआ सा हो करके वो सो जाता है एक तरह से। तो कहा गया क्रिया योग के फल हैं समाधि की सिद्धि और क्लेश का कमजोर होना या क्लेश का तनु हो जाना। समाधि की सिद्धि का मार्ग सुगम हो जाता है, यानी कि देखिए इसमें जो क्रिया योग में जो तीसरा है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि इससे समाधि मिलती है सिर्फ ईश्वर प्रणिधान से। तो ये उसमें निहित है, इसीलिए हम ये मानते हैं, इसलिए इसका फल भी दिया गया है कि क्रिया योग से समाधि की सिद्धि होती है। अब यहाँ है क्लेश कमजोर हो जाते हैं। तो क्लेश क्या है, कहते हैं कि क्लेश वो हैं जिनके वजह से हम दुख हमें होता है, वो क्लेश है। हालांकि आगे बताया गया है कि क्लेश के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो वो जो दुख देने वाले क्लेश हैं उसको क्रिया योग से कमजोर कर दिया जाता है। अब है क्लेश कौन कौन से हैं, इससे भी सवाल आता है कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः, यानी कि 5 क्लेश। के बाद तो सीधे सवाल आ जाता है कि पातंजल योग सूत्र के मुताबिक कितने क्लेश बताए गए हैं। तो 5 क्लेश बताए गए हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। कई बार इसका सीक्वेंस दे दिया जाता है, इसको क्रम से सजाएं। तो जब आपको सूत्र याद रहेगा,
5 बार 10 बार पढ़ेंगे सूत्र को तो हमें याद रहेगा कि अविद्या के बाद अस्मिता है, अस्मिता के बाद राग है, राग के बाद द्वेष है, द्वेष के बाद अभिनिवेश है। तो ये 5 क्लेश हैं। अब एक एक करके एक एक क्लेश की चर्चा की गई है, किसको क्या कहेंगे। इन 5 क्लेशों के बारे में पहले ये कहा गया है कि इनका मूल क्या है। कहते हैं अविद्या क्षेत्र मुत्रेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उदाहरणाम। कहते हैं कि बाद के जितने क्लेश हैं, अविद्या के बाद के जो 4 क्लेश हैं, वो अविद्या की वजह से ही आया हुआ है। अविद्या ही सभी क्लेशों की जननी है, उसी का क्षेत्र है। और कहते हैं जितने क्लेश हैं वो सभी 4 अवस्था में रहते हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर क्लेश है और ये क्लेश 4 अवस्था में रहते हैं, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार। इससे संबंधित भी सवाल आता है, इसको सीक्वेंस में सजाएं, ऐसा सवाल निर्धारक में पूछा गया था। तनु को पहले दे दिया, विच्छिन्न बाद में, तो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार ये सीक्वेंस है, ध्यान रखिए। प्रसुप्त का मतलब है ऐसा क्लेश जो क्लेश हमारे अंदर बीज रूप में मौजूद है लेकिन सोया हुआ है। हो सकता है पिछले जन्म का हो या हो सकता है इसी जन्म का हो, और मौका पाकर वो क्लेश कभी भी उभर सकता है। अभी वो सोया हुआ है, अभी बीज रूप में लेकिन मौजूद है। जब भी उसको खाद पानी मिट्टी मिलेगी, हवा मिलेगी, वो बीज अंकुरित हो जाएगा, यानी वो क्लेश जग जाएगा। तो अभी प्रसुप्त अवस्था में है, यानी सोया हुआ क्लेश है। तनु का अर्थ होता है क्रिया योग वगैरह के अभ्यास करके जब आपने क्लेश को निर्मल कर दिया, निर्बल कर दिया, कमजोर कर दिया, क्षीण कर दिया, तो वो एक तरह से थोड़ा सा जगा हुआ है। प्रसुप्त से थोड़ा सा ऊपर की स्थिति, थोड़ा जगा हुआ है वो, लेकिन कमजोर है, अभी वो इतना नहीं है कि आपको परेशान कर पाए। विच्छिन्न का अर्थ होता है कि क्लेश कभी आ रहा है जा रहा है, एक क्लेश आ रहा है दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है तो पहला दब रहा है। जैसे मान लीजिए आपके सामने 2-3 समस्या आ गई, 2-3 लोगों से आपका झगड़ा हो गया, और झगड़ा जो है क्लेश ही है। तो झगड़ा में क्या हुआ, आपने 3 लोगों से झगड़ा हुआ, आप सोचते हो चलो अभी एक से निपट लेते हैं, तो एक से झगड़ा हुआ, बाकी 2 वाले झगड़े को आप अभी भूल जाते हो, कहते हैं पहले इससे निपट ले, बाद में तुमसे देख लूंगा। इस तरह क्या होता है, जब आप एक से लड़ रहे होते हैं तो उससे तो आपका जो है वो राग या द्वेष उभरा हुआ है, दूसरे से अभी दबा हुआ है। जब ये राग द्वेष खत्म होगा तो दूसरा वाला उभर जाएगा, नहीं एक ऊपर नीचे दबता उभरता रहता है। तो ये जो क्लेशों का लगातार दबना और उभरने का जो क्रम है, इसको विच्छिन्न कहा गया है। उदार में क्या होता है, क्लेश अपने चरम पे होता है, यानी कि वो एकदम उभरा हुआ होता है, प्रवृत्त होता है। यानी कि आपको क्रोध आ गया तो आप अपना कर्तव्य भूल गए, अकर्तव्य भूल गए, तो ये क्लेश की जो अवस्था होगी वो उदार अवस्था होगी, यानी क्लेश का चरम पर होना। तो इस तरह से 4 है, मनी मन 4 बार 5 बार रिपीट कर जाइए, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, ये क्लेश की अवस्था है। क्लेश इस तरीके से 4 अवस्था में हमारे चित्त में मौजूद रहता है। अब कहते हैं एक एक करके जानते हैं, अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, अभिनिवेश क्या है। कहते हैं अविद्या का स्वरूप है कि अनित्य सूची, अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा, अनित्य सूची दुख और आत्मा, तो चारों को हमने अलग कर दिया। अनित्य, असुचि मतलब अपवित्र, दुख और अनात्मा। दूसरे में कहा गया नित्य सूची सुखात्म, और यानी कि अनित्य को नित्य मान लेना, जो अपवित्र है उसको पवित्र मान लेना, दुख को सुख मान लेना, अनात्मा को आत्म भाव मान लेना, यही अविद्या है। यानी कि जो अनित्य नहीं है, ये शरीर जो है ये अनित्य है, ये शरीर खत्म हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, फिर जर्जर हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हम लोग इस बात को मानते नहीं, जानते हुए भी मानते नहीं, हम मानते नहीं ये तो शरीर, मेरा शरीर तो नित्य है। तो यही जो है अविद्या है। अपवित्र, ये शरीर अपवित्र है, इसको हम पवित्र मान लेते हैं, अविद्या की वजह से ऐसा होता है। हम दुख को सुख मान लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमें कार अच्छी मिल जाए तो हमारे लिए सुख का साधन होगा, जबकि इस तरह के सारे साधन जो हैं। असुचि का क्या मतलब होता है? असुचि और सूची का क्या मतलब होता है? असुचि को इसलिए तो हमने अपवित्र लिखा है, असुचि मतलब अपवित्र, सूची जी मतलब पवित्र, उसको हमने साइड में इसलिए लिख दिया हुआ है, असुचि मतलब अपवित्र। जी अब जी। आए दुख में सुख समझ लेना, अनात्मा को आत्म भाव समझ लेना। जो अनात्मा, जो आत्मा नहीं है, हम लोग बुद्धि को आत्मा समझ लेते हैं, हम समझ लेते हैं मैं आत्मा, शरीर ही आत्मा सब कुछ, मतलब आत्मा का जो असली स्वरूप है उसको ना समझ करके जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझ लेते हैं। ये अविद्या की वजह से ऐसा होता है, यही अविद्या है, यही अविद्या का स्वरूप है। अब आगे कहते हैं
क्वेश्चन पे अभी आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा और समय लेंगे। अस्मिता का स्वरूप, अविद्या के बाद दूसरा जो है हमारा वो है अस्मिता, क्लेश, दूसरा क्लेश है। तो कहते हैं दृग दर्शन शक्तयो एकात्मता इव अस्मिता। अब यहाँ दो शब्द है, दृक शक्ति और दर्शन शक्ति। तो इससे संबंधित सवाल आता है कि इसमें दर्शन शक्ति कौन सा है, दृक शक्ति कौन सा है, चार चार ऑप्शन दे दिया जाता है, इसको अभी अच्छे से समझ लीजिए। दृक शक्ति का मतलब होता है आत्मा, यानी दृष्टा को दृक शक्ति कहा जाता है, यानी कि दृक शक्ति आत्मा को कहा जाता है दृक शक्ति, और दर्शन शक्ति बुद्धि को दर्शन शक्ति कहा जाता है। बुद्धि मतलब दर्शन शक्ति, ये याद रखिए, दर्शन शक्ति मतलब बुद्धि, दृक शक्ति मतलब आत्मा। तो दृक शक्ति और दर्शन शक्ति को जब हम एक समझने लग जाते हैं, हम अपनी बुद्धि को ही मान लेते हैं कि वही आत्मा है, दोनों मिला हुआ सब प्रतीत होने लगता है, तो ये जो जिस वजह से होता है उसको अस्मिता कहते हैं। तो ये किस वजह से होता है, ये होता है हमारे अज्ञान की वजह से, मिथ्या ज्ञान की वजह से होता है, कि हम जो सच नहीं है उसको सच मान लेते हैं, मतलब झूठा ज्ञान को, झूठी चीज को सच मान लेना ही अस्मिता है। अब आते हैं सुखानुसई रागह। तो सुखानुसई रागह होता है कि मान लीजिए आपने एक बार समोसा खाया और उसके बाद आपको समोसा का सुख अंदर प्राप्त है कि बड़ा अच्छा था, उसमें तो मूंगफली भी था, उसमें तो काजू भी था, उसमें तो किशमिश भी था, बहुत अच्छा था, आलू कितना बढ़िया फ्राई किया हुआ था। तो उसका जो सुख की अनुभूति होती है लंबे समय तक, फिर आपके अंदर तृष्णा जागती है कि हम इसको काश एक बार और मिल जाता। उसको पाने की जो इच्छा होती, तृष्णा होती है, पहले भोगे गए सुख को, वही सुखानुसई राग है, वही राग है, यानी सुख को भोगने की इच्छा। दुखानुसई द्वेष, कहते हैं किसी से मिले दुख, यानी किसी से कोई झगड़ा हो गया, दुख हो गया, तो हम उसको मन में बिठा के रखते हैं, अब तो हम इसका बदला लेंगे आज न कल। ये क्या होगा, आज न कल हम बदला लेंगे, और मन में मनमुटाव रहता है, मन में बहुत समय तक दुख रहता है, गुस्सा रहता है और द्वेष रहता है उसके प्रति। इसी को कहा गया है दुखानुशयी द्वेष है। अगला है अब अभिनिवेश की चर्चा है। अभिनिवेश के बारे में कहा गया है, स्वरस्य वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश है। जो परंपरा से चला आ रहा है, यानी कि लंबे समय से चला आ रहा है, सबके अंदर मौजूद है, विद्वान के अंदर भी मौजूद है और मूढ़ व्यक्ति के अंदर भी विद्यमान है ये, और इससे सब लोग डरते हैं, वही अभिनिवेश है। यानी कि मृत्यु का भय विद्वान को भी होता है, मूर्ख को भी होता है, सबको, मजबूत को भी होता है, कमजोर को भी होता है। तो मृत्यु का भय ही अभिनिवेश है। अब इसका उपाय क्या है, जो ये हमने पांचों क्लेश पढ़ा कि उपर्युक्त पांचों क्लेश से है, इसको कैसे कमजोर करना है, कैसे इसको खत्म करना है। तो क्रिया योग के द्वारा ये कमजोर हो जाएगा, लेकिन कमजोर तो हो जाएगा, पूरी तरह खत्म नहीं होगा। तो कहते हैं अब इसको पूरी तरह कैसे खत्म किया जाए, तो कहते हैं जो क्लेश कमजोर हो गए हैं उसको पूरी तरह खत्म करने का उपाय है, ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा, यानी जो सूक्ष्म हो गया है, कमजोर हो गया है, उसको प्रति प्रसव के द्वारा खत्म कर देना है, नष्ट कर देना है। अब प्रति प्रसव क्या होता है, प्रति प्रसव का अर्थ होता है, जैसे हम लोग अगर प्रसव समझ लें, प्रति प्रसव समझना आसान हो, और प्रसव सब लोग समझते हैं। प्रसव होता है पैदा करना, जैसे होता है प्रसव पीड़ा, एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो प्रसव है। तो प्रसव की जो पूरी प्रक्रिया है, एक नया जीवन बना, एक नया बच्चा पैदा हुआ, हम लोग सब का प्रसव हुआ है, उसको उल्टा क्रम कर देना प्रति प्रसव है। उल्टा क्रम का मतलब यह है कि पहले सतरजतम तीन गुण थे प्रकृति में, आत्मा का उससे जुड़ाव हुआ, आत्मा का प्रकाश गया तो बुद्धि आई, बुद्धि से महत तत्व आया, बुद्धि से अहंकार आया, अहंकार से एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा आया, और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत आया। तो ये हुआ प्रसव की क्रिया, ऊपर से नीचे। इसी को उल्टा कर देना, नीचे से ऊपर चले जाना, यानी कि स्थूल से फिर तन्मात्रा, फिर जो है आपका एकादश इंद्रिय, फिर जो है आप अहंकार पे चले गए, अहंकार को लय कर दिया आपने बुद्धि में, और बुद्धि जो है अपने कारण में लय हो गया। तो ये जो उल्टा क्रम कर दिया, यही प्रति प्रसव है। तो कहते हैं कि प्रति प्रसव के द्वारा आप क्लेश को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। 10वां नंबर। हाँ, अब देखिए अब क्वेश्चन की बारी आती है। बहुत सिंपल था, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, बस समझने वाली बात है, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। थोड़ा सा रिपीट करने वाली बात है, 3 बार 4 बार हम इसको रिपीट करेंगे तो हो जाएगा।
अब सवाल है कि महर्षि पतंजलि के मुताबिक क्रिया योग है तप, अहिंसा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसमें कूट बताइए जल्दी। मनोज पाल जी ने कहा चौथा तो है ही नहीं। तीसरा। मनोज पाल, चौथा तो कुछ है ही नहीं। 1 3 4, 1 3 4, बहुत बढ़िया। शालिनी जी, राधिका जी, निष्ठा जी, 1 3 4, ठीक है, बढ़िया। निष्ठा गुप्ता, प्रशांत तोमर, 1 3 4 यानी तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अहिंसा इसमें नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका 1 3 4 वाला कूट जो है वो है। अब क्रिया योग में सम्मिलित है, देखिए सवाल पूछा गया था या इस ये वाला ऊपर तो हमने इसे दे दिया, और जो नेट जार में पूछा गया, राधिका जी 1 2 4 पे लिया था, स्वाध्याय, तप, अविद्या, ईश्वर प्रणिधान। तो 1 2 और 4, 1 2 और 4, बहुत बढ़िया। भाविशा जी, तृप्ति जी, मनोज पाल जी, बहुत बढ़िया। 1 2 और 4 यानी स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, सीक्वेंस में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ऐसे। अब इसी का एक और तरीके से सवाल पूछा था, देख लीजिए उसको। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर परिधान को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? महाव्रत, क्रिया योग, यम और नियम, बताइए। राधिका जी गलत जवाब। क्वेश्चन पूरा पढ़िए। भाविशा जी गलत जवाब। निष्ठा गुप्ता जी, मनोज पाल जी 1 3, मनोज पाल जी गलत जवाब। दीपिका जोशी जी, ए बंटी जी। इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे? पूरा क्वेश्चन पढ़े ना आप लोग। देखिए पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। देखिए अभी कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। मनोज पाल जी 2 और 4, 2 और 4। देखिए क्वेश्चन है, योग सूत्र के अनुसार ईश्वर प्रणिधान को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? पहला है महाव्रत, दूसरा है क्रिया योग, तीसरा है यम, चौथा है नियम। सुन लीजिए। तो इसमें नियम होगा। म्यूट कीजिए। इसमें है क्रिया योग तो होगा ही होगा और नियम भी होगा, तो 2 हो गया ना। कूट में तो 2 है, तो दूसरा और चौथा दोनों हो जाएगा ना? नहीं होगा? बताइए। एक बार पुनः क्लियर करो जो आपने होगा, कहा। इसीलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। कई बार हम लोग जानते हुए भी गलत करते अच्छा, हैं। नियम में भी बताया गया है हाँ, सर, सोच नियम। संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि, और शुरुआत क्रिया में योग में भी तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि। शुरुआत में ही मैंने कह दिया कि नियम का जो अंतिम 3 अंग है वही क्रिया योग है। तो ये 2 चीज में होता है, इसीलिए कूट नीचे दिया गया है। तो कूट में 2 और 4 दोनों मिला करके होगा। अब सवाल, इनमें से क्रिया योग का फल है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन देखिए है, समाधि, सिद्धि, रितंबरा, प्रज्ञा, विवेक, ज्ञान, क्लेशों को छीन करना। भाविशा जी 1 और 4 कह रहे हैं। संजय जी 1 4, निष्ठा जी 1 4, तृप्ति जी 1 4, श्री विजया जी 1 4, मनोज पाल जी, मनोज पाल जी ने कुछ पूछा है 1 4, संतोष जी 1 4, मनोज पाल। सर कूट पर आप प्लीज नंबर डाल दिया करो। अच्छा ठीक है, ठीक है, आज तो ऐसे ही काम चला लो, आगे से काम करो। ठीक है, तो सबका आंसर सही है। समाधि की सिद्धि और क्लेशों को छीन करना, ये आंसर है। अब है पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य हैं विवेक, ख्याति, समाधि भाव, कैवल्य प्राप्ति, क्लेश तनुकरण। क्या है उद्देश्य बताइए? ये पूछा गया सवाल है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अलग 2 4 कह रहे हैं। समाधि भाव, क्लेश तनुकरण, 2 4। उमेश जी 2 4, राधिका जी 2 4, प्रशांत जी 2 4, तृप्ति जी 2 4। ठीक है, सब लोगों ने, संजय जी 2 4, सब लोगों का आंसर सही है। तो ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, वो अलग अलग तरीके से मैंने सारा निकाल कर रख दिया हुआ है। अब इसको दूसरी बार अलग तरीके से पूछा गया, क्रिया योग के लाभ हैं, इनका माइक खुला हुआ है। क्रिया योग के लाभ हैं केवल क्लेशों की निवृत्ति, समाधि अवस्था की प्राप्ति, कर्म में कुशलता। तो कौन सा आंसर होगा? मैंने नहीं दिया है। भाविशा जी 3 नंबर कह रही है। देखिए अगर इसमें कूट नहीं होगा तो सिर्फ समाधि वाला रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। संतोष जी, प्रशांत जी, राम तीरथ जी, अगर इसमें कूट नहीं दिया होगा तो सिर्फ तीसरा नंबर आएगा, समाधि अवस्था की प्राप्ति। और अगर कूट दिया होगा तो दूसरा और तीसरा दोनों आएगा। क्यों? क्योंकि क्लेशों की निवृत्ति तो नहीं हो रही है, क्लेश छीन हो रहे हैं ऐसे, ठीक है। और अगर कूट में है 2 और 3 दोनों, तो मजबूरी में हमें 2 3 दोनों टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये बहुत छोटी चीजें होती है लेकिन बहुत सूक्ष्म चीजें होती है जिस पर हमें
ध्यान देने की जरूरत है। अगला है महर्षि पतंजलि के मुताबिक कितने क्लेश हैं? बताइए। भाविसा जी 5, पटेल जी 5, 5, निशिता जी, राधिका जी, संजय जी, तृप्ति जी, शालिनी जी, उमेश जी, सब लोगों ने कहा। अनूप जी, राम तीरथ जी 5 क्लेश हैं। अनूप जी बता दीजिए पांचों क्लेश कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। 4 ही हुआ, अभिनिवेश भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए सवाल इस तरह से आया हुआ था, क्लेशों को क्रम से लगाएं। अब इसको इसमें बताइए कौन सा कूट होगा? 1, 4, 2, 5, 3, बहुत बढ़िया, सब लोगों को सही है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब देखिए कितना सिंपल सा एक सवाल पूछा गया था, पंच क्लेश का किस पाद में वर्णन है? साधन पाद, समाधि पाद, कैवल्य पाद, विभूति पाद। पंच क्लेश का किस पाद में वर्णन है? साधन पाद, साधन पाद। इतना सिंपल सवाल है, ये पूछा गया सवाल है। अब ये सवाल साधन पाद, तृप्ति जी, राजन जी, उमेश जी, बहुत बढ़िया, ये हमें ध्यान रखना है। और एक बार इस बार तो सवाल पूछा गया था, कौन सा वाला पता है? इस बार का बता रहा हूँ। ये सवाल यहां से था, मैं बताना भूल गया आपको, कि जो 10वां नंबर का हमारा सूत्र है, ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा। क्यों पंडित जी? तार सूत्र दे दिया गया था, उसमें एक सूत्र ये भी था प्रति प्रसव हेया वाला। अब इसमें दिया था ये किस पाद का है, तो ये था आपका, ये हुआ आपका साधन पाद का। तो प्रति प्रसव हेया अगर आपको याद रहेगा तो आप उसको सजा सकते हैं। सभी क्लेशों की जननी है, 4 ऑप्शन है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। गायत्री जी ने दूसरा बोला, संजय जी, मनोज पाल जी, भाविशा जी, अविद्या, अविद्या, तृप्ति जी, अविद्या, निष्ठा जी, राम तीरथ जी, बहुत बढ़िया। सभी क्लेशों की जननी अविद्या है। सभी क्लेशों का मूल कारण क्या है? ये अलग अलग तरीके से पूछ दिया गया था। तीसरा प्रशांत का, तीसरा अविद्या, तीसरा निशान जी, गायत्री जी, भाविशा जी, अविद्या, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। हमने हर तरीका, सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है मनोज पाल जी, हो रहा है आपका, आपकी प्रॉब्लम होगी उधर नेटवर्क, क्योंकि मैं 2 सिस्टम पर खोल कर बैठता हूँ, मुझे पता रहता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, क्लेश की निम्न अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। अब इसको कूट है आपके सामने, कूट देखिए। चौथा 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, भाविसा जी, तृप्ति, सब लोगों का 3, 1, 4, 2 में 3, 1, 4 में से एक छूट गया। 3, 1, 4, 2, शिवती जी, प्रशांत जी, मनोज पाल जी, ठीक है। तो ये है प्रसुप्त, पहले सोया हुआ, उसके बाद थोड़ा सा जगा हुआ, उसके बाद विक्षिप्त, उसके बाद उदार सबसे ऊपर वाला। तो इस तरह से सीक्वेंस है हमारा। अब सवाल है, अनात्मा में आत्म भाव की अनुभूति क्या कहलाता है? अब एक एक लाइन का सवाल बताइए। अनात्मा में आत्म भाव की अनुभूति, भाविसा जिनका अविद्या, मनोज पाल जिनका अविद्या, संजय जी अविद्या, कुंडिक जी अविद्या, तृप्ति जी अविद्या, राजन जी अविद्या। आप सब लोग कह रहे हैं अविद्या, तो मैं भी अनात्मा। उमेश जी अनात्मा क्यों कह दिया? अविद्या, शालिनी जी अविद्या। दुख को सुख समझ लेने की अनुभूति क्या है? राग, राग, अविद्या, अविद्या। राग किनका था, मैं एक बार देखना चाहता हूँ, राग किनका था? राग तृप्ति जी, तृप्ति जी माइक खोलिए, तृप्ति जी। जी सर, वो अविद्या ही है, सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। दुख को सुख समझ लेना अविद्या ही है, ठीक है, अविद्या। दिक शक्ति और दर्शन शक्ति का एक हो जाना कहलाता है। दिक शक्ति और दर्शन शक्ति का एक हो जाना, अस्मिता, अस्मिता। अविद्या भी किन्हीं का आया था क्या दूसरा? अच्छा ये बताइए, किनसे पूछूं, भाविसा जी, दर्शन शक्ति किसका नाम है? दर्शन शक्ति किसको कहते हैं? हेलो जी सर। दर्शन शक्ति किसको कहते हैं? दृश्य को, दृष्टा को दृक कहते हैं और दृश्य को दर्शन शक्ति। अच्छा ठीक है, मतलब अगर बुद्धि दे तो बुद्धि मान लेंगे। जी 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 सर, बुद्धि और दृक शक्ति क्या हुआ? पुरुष। पुरुष, ठीक है।
अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्लेश बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है। अब ये देखिए पूछा गया सवाल है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है। क्लेश बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है, कूट है इसमें, इसलिए एक आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा शालिनी जी। कूट है, अगर एक कूट नहीं होता तब तो मान लेते अस्मिता है, बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है। कीर्ति जी ने कहा अविद्या और अस्मिता। फिर विजय जी ने बोला राग और अविद्या। प्रशांत तोमर जी ने 2 बोला, यानी कि अविद्या और अस्मिता। बंटी जी भी अविद्या अस्मिता, ठीक है। 2-3, राजन जी 2-3, उमेश जी 2-3, मीना जी 2-3, कुछ सब लोगों का सही है, बहुत बढ़िया। अविद्या और अस्मिता यानी कि ये क्लेश बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है। 2 और 3 भावी सही, बहुत सुंदर। जीवन के प्रति आसक्ति अथवा मृत्यु का भाव निम्नलिखित में से किन में निहित होता है, ये पूछा गया सवाल है। देखिए उल्टा करके अलग तरीके से भी पूछा जाता है। सभी मानव में, केवल प्रज्ञावान व्यक्ति में, केवल अज्ञानी में, केवल पशुओं में। बी, पुनित जी ने कहा केवल पशुओं में। संजय जी ने कहा 1, बंटी जी ने ए, निष्ठा जी ने 1, यानी सभी मानव में। उमेश जी 1, पुनित जी 1, तृप्ति जी 1, भाविशा जी 1, श्री विजय जी 1। तो सही आंसर है सभी मानव में। इसमें सिर्फ विद्वान या सिर्फ ज्ञानी या सिर्फ पशु वाला नहीं है। सूत्र के मुताबिक सभी मानव में, चाहे वो विद्वान हो चाहे वो मूढ़ हो, सभी में मृत्यु का भाव निहित होता है। राम तीरथ जी, तो सभी मानव में होगा। प्रति प्रसव क्रिया से होता है, क्या होता है? प्रति प्रसव क्रिया से। बी कह रहे हैं क्लेश नष्ट, संजय जी बी क्लेश नष्ट, मनोज पाल जी, निष्ठा जी, बंटी कुमारी जी भी क्लेश नष्ट ही कह रही है, नीता साहू जी भी क्लेश नष्ट ही कह रही है, फिर विजय जी भी क्लेश नष्ट। तो बिल्कुल सही जवाब है, प्रति प्रसव से क्लेश नष्ट होता है। जो छीन हुआ क्लेश है वो नष्ट होता है, इसीलिए क्लेश छीन और क्लेश नष्ट दोनों है। तो प्रति प्रसव से क्लेश पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत सुंदर। ऐसा करते हैं हम लोग, शांति पाठ कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा आप लोग पानी वानी पी लीजिए। तब तक सर आने वाले हैं, तो फिर 9 बजे से अगली कक्षा शुरू सर? होगी। जी सुधरा जी। ये प्रति प्रसव वाले में दोनों आएगा क्षीण की खाली नष्ट आएगा? सिर्फ नष्ट आएगा। और अगर 2 ऑप्शन कूट वाला देगा तो क्षीण भी आएगा? अगर फूट वाला दे दिया तब आ सकता है, वैसे इसमें देगा नहीं, क्योंकि क्रिया योग से तो छीन होता है, प्रति प्रसव से छीन हुआ जो है वो नष्ट हो जाता है। अच्छा, और अगर आ क्षीण गया, हुआ, जो क्लेश क्षीण हुआ रहता है वो प्रतिप्रदा से नष्ट हो जाते हैं? हाँ वो प्रति प्रसव से नष्ट हो जाता है। हाँ, प्रति प्रसव से नष्ट हो जाते हैं। हाँ ओके ये सर, थैंक यू। हेलो सर, एक प्रश्न मेरा भी था, पूछ लूं क्या? हाँ अजय सोहन जी पूछे। सर एक जगह मैंने एक प्रश्न पढ़ा था कि क्रिया योग कौन से टाइप के साधक के लिए बताया गया है, ऐसा कुछ प्रश्न था। तो ऐसा प्रश्न आता है, तो ये है मृदु मध्य और अधिमात्र जो 3 है ना, हाँ तो जी, हाँ ये जी। मध्य के लिए है। ऐसी व्याख्या में है कि मध्य के लिए क्रिया योग है, मृदु के लिए अष्टांग योग है और अधिमात्र के लिए अभ्यास वैराग्य है। जी धन्यवाद सर। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, और नहीं तो इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है। मृदु मध्य अधिमात्र, मृदु में अष्टांग योग जो आपके यम नियम से लेकर के समाधि तक है, और मध्य में आपका क्रिया योग हो गया, और जो लास्ट अधिमात्र है उनका अभ्यास और वैराग्य कहा गया है। नीता जी शांति पाठ करा देंगे। जी सर। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए और
आंखों पर लगाते हुए धीरे से आंखें खोलें। धन्यवाद। हरिओम सर।